अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। आज मैं फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको देखकर और सुनकर आप ऐसे सवालात में मुब्तला हो जाएंगे जिनके जवाबात शायद आपको कभी मिल ही ना पाएं। हम में से तकरीबन हर किसी ने जिन भूतों की कहानियां सुनी ही होंगी। अक्सर किसी खाली जगह या घर को बोला जाता है कि यहाँ जिन भूत रहते हैं और लोग वहाँ जाने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी ट्रेन है जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी कांपते हैं और उसका नाम लेने से भी डरते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस ट्रेन में जो लोग इतने ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं? दोस्तों, आप तसव्वुर करें एक ऐसी ट्रेन का जिसमें 106 पैसेंजर सफर कर रहे हैं, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। और ये सफर ऐसा अजीबो गरीब होने वाला है कि दुनिया को इनका नामो निशान भी नहीं मिलने वाला। इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन का नाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इसको देखा गया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। कोई इसे घोस्ट ट्रेन कहता है तो कोई ये मानता है कि ये ट्रेन असल में टाइम ट्रैवल मशीन है, जो कि वक्त में कभी आगे और कभी पीछे घूमती रहती है। तो चलिए दोस्तों, सच्चाई का पता लगाते हैं और इस ट्रेन के बारे में मजीद मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 14 जून 1911 को एक ट्रेन जिसका नाम जेनेटी था, वो रोम से 106 पैसेंजर्स लेकर निकलती है। इस ट्रेन का मकसद होता है करीब के एक हिल स्टेशन पर मुसाफिरों को लेकर जाना, ताकि वो रास्ते की ब्यूटीफुल सीनरी से लुत्फ अंदोज हो सकें। लेकिन किसी भी मुसाफिर को ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो कि कभी खत्म नहीं होना और ना ही इसकी कोई मंजिल है। इस सफर के दौरान ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबी गार से गुजरना था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्रेन इस गार के अंदर तो गई मगर कभी बाहर ना आ पाई। शुरू में तो रेलवे के लोग ये समझते हैं कि शायद ट्रेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा, जिसकी वजह से ट्रेन गार में फंस गई। चुनाचे रेलवे के कुछ मुलाजिम और सिक्योरिटी एजेंसीज के कुछ लोग गार में ये पता लगाने जाते हैं कि आखिर ट्रेन के साथ मसला क्या हुआ है। कुछ ही देर बाद वो लोग गार की दूसरी साइड से बाहर आते हैं और उनको गार में किसी भी ट्रेन की मौजूदगी का पता नहीं चलता। ये न्यूज़ दुनिया को चौंका देती है कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। रेलवे अथॉरिटी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और एक दिन 2 लोग रेलवे अथॉरिटी के पास आते हैं। उनको बताते हैं कि 14 जून को वो लोग भी इस ट्रेन में सवार थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन के गार में जाने से कुछ देर पहले ही छलांग लगा दी थी। दोनों का ये कहना था कि उन्होंने गार से निकलता हुआ सफेद धुआं देखा और उन्हें लगा कि कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है, इसलिए उन दोनों ने छलांग लगा दी। अब इन दोनों बंदों के बयान ने इस इन्वेस्टिगेशन को मजीद पुरअसरार और सनसनीखेज बना दिया था और रोमन हुकाम ने कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस गार को दोनों तरफ से बंद कर दिया था। इस ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों में से एक मुसाफिर के रिश्तेदार ने 1926 में छपने वाली एक न्यूज़ पढ़ी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि 1845 में मैक्सिको के एक मेंटल हॉस्पिटल में एक साथ 104 मरीजों को लाया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। लेकिन दिमाग को चकरा देने वाली बात यह है कि इन सब लोगों का कहना था कि ये लोग इटली से आए हैं। इन लोगों की स्टेटमेंट इसी जेनेटी ट्रेन की तरफ इशारा करती थी। लेकिन इस ट्रेन का वाकया तो 1911 में हुआ था, मगर ये सब लोग तो 1845 में पागल खाने लाए गए थे। आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि जो लोग 1911 में लापता हुए वो 1845 में मैक्सिको के एक पागल खाने तक कैसे पहुंच गए? मजीद डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उन सब का कहना था कि वो इटली से मैक्सिको ट्रेन पर आए हैं। अब आप समझेंगे कि शायद वो लोग ट्रेन के जरिए ही आए हों और यूं ही अफवाह के तौर पर इन लोगों को जेनेटी ट्रेन के मुसाफिरों के साथ जोड़ा जा रहा हो। नहीं दोस्तों, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इटली और मैक्सिको के दरमियान फासला तकरीबन 10,000 किलोमीटर है और रास्ते में सिर्फ समंदर है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि जो लोग 1911 में ट्रेन के सफर पर निकले थे वो 1845 में यानी 66 साल पहले मैक्सिको के एक मेंटल अस्पताल में कैसे पहुंच गए? इस बात की तहकीक शुरू की गई कि किसी तरह जेनेटी ट्रेन के मुसाफिरों और मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स के दरमियान कोई लिंक निकाला जाए, लेकिन ये तहकीक किसी भी फाइनल डिसीजन पर ना पहुंच सकी। हाँ, अलबत्ता मैक्सिको हुकाम की कस्टडी में एक सिगरेट बॉक्स है जो कि उन मेंटल पेशेंट में से एक के पास था। अब ये भी एक मिस्ट्री है
कि आखिर 1845 में आने वाले मरीज के पास उस कंपनी का सिगरेट बॉक्स कहां से आया जो कि खुद 1907 में रजिस्टर हुई है। खैर ये एक मिस्ट्री है जो कि शायद कभी किसी अंजाम पर ना पहुंच पाए। इस ट्रेन को रशिया, इंडिया और रोमानिया में देखा गया है। इस ट्रेन को देखने वालों की एक बात कॉमन थी, उन सबको ट्रेन अचानक से नजर आई और दूसरे ही लम्हे आंखों से ओझल हो गई। 1991 में पोल्टावा में ये घोस्ट ट्रेन देखी गई थी और उस वक्त एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। उसके बाद से अब तक वो लापता है और उसको ढूंढने की कोशिश आज भी जारी है। अब पता नहीं कि ये ट्रेन वाकई ही एक घोस्ट ट्रेन है या कोई चलती फिरती टाइम मशीन। खैर ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? इस बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद पुरअसरार वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।